अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सैडलर स्मिथ का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.32। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हम लोगों को कहा गया है कि कंसीडर करना है एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बेस्ड ऑन सर्किट एनालिसिस, फाइंड आर इन ए वी नॉट आर आउट विद और विदाउट आर नॉट taken into an account, then calculate the overall voltage gain GV with R naught taken into account. For the case R सिग्नल हमारे पास कितना है 100 किलो ओम, लोड रेजिस्टेंस कितना है 15 किलो ओम, V सिग्नल कितना है 0.4 वोल्ट पीक टू पीक, साइनोसॉइड का वेव लीव है। अब आउटपुट सिग्नल V नॉट हमारे पास क्या आएगा वो भी हमें बताना है। तो CS हमारे पास एम्पलीफायर है मॉसफेट का जो हमारे पास बना हुआ भी है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। निकालना क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, हमारे पास गेन निकालना है वोल्टेज गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब आउटपुट रेजिस्टेंस और हमारे पास वोल्टेज गेन ये दोनों कब निकालना है, कंसीडर करते हुए आर नॉट के साथ और आर नॉट को निगलेक्ट करके दोनों को लिए निकालना है। उसके बाद ओवरऑल वोल्टेज गेन भी निकालना है जो हमारे पास GV होता है। उसको जब GV निकालेंगे तो हमारे पास R नॉट को कंसीडर करना है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, अब सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है और ये भी कुछ वैल्यूज हमारे पास गिवन है, VA थर्मल वोल्टेज और यहाँ पर K प्राइम N ओमेगा L। ये कहाँ पर यूज होगा ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ जब सॉल्व करेंगे। अब सर्किट कुछ इस तरीके से गिवन है, ये हमारे पास NMOS का मॉसफेट लगा हुआ है जो इसको हम लोग NMOS बोल रहे हैं, नीचे आ रहा है तो NMOS होगा। अब ये कॉमन सोर्स कैसे है, पता कैसे चलता है कि भाई आउटपुट हम लोग VDD से लेते हैं और VSS से हमारे पास ग्राउंड करके उसके बाद हम लोग VDD से आउटपुट ले लेते हैं। अब इस सर्किट को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ऐसे मॉसफेट्स को सॉल्व करने के लिए DC एनालिसिस अलग सॉल्व करना पड़ता है और AC एनालिसिस अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग DC एनालिसिस की। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो इससे पिछली वीडियो मेरी लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ें यूज़ होंगी जो हमने पिछली वीडियो में कवर करी थी, क्योंकि मैं दोबारा इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि पिछली वीडियो देख लीजिएगा ताकि ये वाली वीडियो समझ में आ जाए। अब सबसे पहले DC एनालिसिस करेंगे। DC एनालिसिस में हमारे पास हम लोगों को निकालना क्या क्या होता है। DC एनालिसिस में हम लोग 3 वोल्टेज निकालते हैं, गेट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज। अब DC एनालिसिस में कैपेसिटर्स जो होते हैं हमारे पास ओपन सर्किट हो जाते हैं। जितने भी कैपेसिटर्स हमारे पास लगे हुए होंगे हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जब ये वाला कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा तो इधर से मैं तार निकाल दूंगा, मतलब समझ लें यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो ये तो पूरा फ्री हो गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं रही सर्किट में, तो इसको भी हटा देंगे। RL भी इसी तरीके से फ्री हो जाएगा और ये तो यहाँ पर ओपन सर्किट होके फ्री कर देगा। तो सर्किट में ये 3 चीज़ें नहीं होंगी। तो DC एनालिसिस करने के बाद सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर DC एनालिसिस मैंने कर दिया और सर्किट भी बना दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले VG निकाल लेते हैं। VG निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, VG का फॉर्मूला होता है IG RG। अब हमें पता होता है कि IG ओपन सर्किट की वजह से 0 होता है। अब ये वाली चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में कवर करी हुई हैं कि IG तो हमारे पास होता ही 0 है, तो VG हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 0। तो भाई DC एनालिसिस में VG हम लोग को पता लग गया 0। अब बारी है VS की। अब VS की हमारे पास क्या बारी होती है, अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज किसके बराबर होता है, गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज। यहाँ से हम लोग निकालेंगे VS, तो VS को मैं उधर ले जाऊंगा, VGS को इधर ले जाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, VS इज इक्वल टू VG माइनस VGS। अब VG तो पता है, VGS नहीं पता, तो इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। VGS मुझे निकालना है। अब VGS निकालने के लिए मुझे किस फॉर्मूले की जरूरत है, VGS का कोई स्पेसिफिक अलग से फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये ID के फॉर्मूले में आ रहा होता है। तो ID का जो फॉर्मूला होता है, ID हमारे पास कौन सा करंट होता है, ड्रेन करंट, जो हमारे पास ये जा रहा। अब ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है K इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। अब इसमें K नहीं पता है मुझे, इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा। K का अलग फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने अलग लिख दिया, K का फॉर्मूला अलग होता है ये। लेकिन इस केस में हमारे पास K कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, मतलब सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू हमें दी हुई है, U म्यू N कॉक्स W ओवर L, सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू दी हुई है जो है हमारे पास 1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर।
तो हाफ मैं एज इट इज लिखूंगा और इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। तो आईडी के फॉर्मूले में हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज होंगी। हाफ म्यू एन, मैंने सिर्फ के की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया, म्यू एन कॉस ओमेगा एल VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है हाफ की जगह हाफ ही आ गया। आईडी की जगह मैंने इधर 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 क्यों लिखा है, क्योंकि जितना करंट हमारे पास सोर्स पर होता है उतना ही करंट मेरे पास ड्रेन पर आ रहा है, ड्रेन पर आ रहा होता है, ये फिक्स्ड होता है एनमॉस में, तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 0.5 मिली एम्पेयर अगर सोर्स का करंट मेरे पास जा रहा है तो ड्रेन करंट भी हमारे पास इतना ही होगा 0.5 मिली एम्पेयर। तो सर्किट को देखते हुए मैंने आईडी की जगह क्या लिख दिया 0.5 मिली एम्पेयर, हाफ की जगह हाफ आ गया, यू एन कॉक्स ओमेगा एल की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, तो 1 मिली एम्पेयर लिख दिया, VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। अब VT हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, VT हमारे पास था 1.5, अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 हो गया, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब इस पर होल स्क्वायर था तो रूट लगा देंगे, तो रूट लगा दिया, VGS माइनस 1.5 रूट लगाकर ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, रूट 1 का आंसर होता है 1, तो 1 आ गया, माइनस 1.5 उधर जाके प्लस 1.5, तो आंसर क्या आएगा VGS 2.5। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, VG और VGS पता लग गया, 2.5 हमारे पास आ रहा है, तो मैंने लिख दिया VS इज VG0 आया था माइनस 2.5 लिख दिया, VS हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2.5। अब हमारे पास कौन सा करंट रह गया, सिर्फ ड्रेन करंट हमारे पास कैलकुलेट करना रह गया है। तो ड्रेन करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखें, ड्रेन करंट हमारे पास ड्रेन वोल्टेज फाइंड करना है, ड्रेन करंट तो हमें पता है 0.5, तो हमारे पास हम लोगों को कौन सा वोल्टेज मालूम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर VDD का वोल्टेज आ रहा है, नहीं, VDD यहाँ पर लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज लूँ तो वो कुछ और वोल्टेज देगा। तो मैं क्या करूँगा, VDD माइनस VD डिवाइडेड बाय RD, ये हमने किसका फॉर्मूला लगाया, करंट का, I इज इक्वल्स टू V/R, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, VDD माइनस VD डिवाइडेड बाय RD, तो मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया, ID इज इक्वल, ये नॉट नहीं है, ये D लिखा हुआ है, स्मॉल d, ID इज इक्वल्स टू VDD माइनस VD डिवाइडेड बाय RD। अब यहाँ से मैं VD को अलग कर लूँगा, तो VD को मैं जब अलग करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, VD इज इक्वल्स टू VDD माइनस ID RD। अब VDD हमारे पास गिवन था 10 माइनस ID हमें पता था और RD भी हमें गिवन था, तो VD हमारे पास कितना आया 2.5 वोल्ट। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि हम लोगों ने मॉसफेट को क्या अज्यूम किया था कि ये सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन में हमारे पास क्या होता है कि ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज हमारे पास बड़ा होता है अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज में से माइनस करा दें थर्मल वोल्टेज। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये प्रूफ भी हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई, अब बात होती है कि हमारे पास, हमें तो ये निकालने के लिए चीज़ें कहा ही नहीं था, हमें निकालना क्या था, बेसिकली हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया था RIN, AV0, R0 और हमारे पास R out, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हम लोगों को बताया गया था। लेकिन इससे पहले जो आगे जाके चीज़ें यूज़ होंगी वो DC एनालिसिस में हम लोगों ने पहले निकाल ली हैं। अब चलते हैं, हमारे पास हम लोगों को करना होता है AC एनालिसिस। अब AC एनालिसिस हम लोग करेंगे तो AC एनालिसिस में क्या होता है, DC वोल्टेज सोर्स जो होती हैं वो ग्राउंड हो जाती हैं, DC करंट सोर्स जो है ओपन सर्किट हो जाती हैं, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो ये भी DC वोल्टेज सोर्स थी, ये भी DC वोल्टेज सोर्स थी, तो ये भी ग्राउंड हो गई, ये भी ग्राउंड हो गई। कैपेसिटर इधर लगा हुआ था, शॉर्ट कर दिया, कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ था, मैं देख लेता हूँ सर्किट में, यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर भी हमारे पास शॉर्ट हो गया। और एक कैपेसिटर हम लोगों ने यहाँ पर भी लगाया हुआ था, मैंने नहीं लगाया हुआ, तो ये भी शॉर्ट हो गया। इसीलिए इसको लगाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि कुछ काम में तो आना नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरीके का सर्किट AC एनालिसिस में बनेगा। अब AC एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्मॉल सिग्नल मॉडल या फिर T मॉडल को यूज़ करते हैं। T मॉडल यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई लगा हुआ नहीं है तो इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, स्मॉल सिग्नल मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे। अब इस सर्किट का स्मॉल सिग्नल मॉडल कैसे बनेगा, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनता है हमारे पास मॉसफेट का। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ से शुरू करेंगे, VSIG लगाएंगे, RSIG लगाएंगे, RG लगाएंगे।
VSIG लगाया, RSIG लगाया, RG लगाया। अब चलते हैं मॉसफेट। मॉसफेट आ गया। मॉसफेट में हमारे पास हम लोग स्मॉल सिग्नल मॉडल में ये गेट आ गया, ये ओपन सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास IG 0 होता है, यहाँ का वोल्टेज VGS होता है, फिर GM VGS लिखते हैं, ID इधर आता है और सोर्स नीचे आता है। सोर्स ग्राउंड हो गया था इसलिए ग्राउंड लिख दिया, और इसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस जो हमारे पास कहलाती है R0 वो भी लगती है, यहाँ से कनेक्टेड होता है। RD हमारे पास लगता है, फिर ड्रेन का रेजिस्टेंस जो सर्किट में ऑलरेडी होता है, ड्रेन का रेजिस्टेंस हमें पर गिवन था, RL हमारे पास गिवन था तो हम लोगों ने वो लगा दिया। अब ये बन गया हमारे पास स्मॉल सिग्नल मॉडल। अब स्मॉल सिग्नल मॉडल में हमारे पास हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई RN निकालना था, तो RN तो हमारे पास वो रेजिस्टेंस होती है जो इनपुट पे लगी हुई हो, तो इनपुट पे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या लगी हुई है, इनपुट पे रेजिस्टेंस हमारे पास RG लगी हुई है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर क्या पैदा होती है कि RSIG भी तो हमारे पास है, तो RSIG को हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस में क्यों नहीं ले रहे? वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये जो RSIG की रेजिस्टेंस होती है ये हमारे पास जो हम लोग सिग्नल का वोल्टेज दे रहे हैं, जो हमारे पास इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, उस इनपुट सिग्नल की वजह से जितनी भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हमारे पास आती है उसको हम लोग RSIG बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो RN हमारे पास कितना आएगा 47 मेगा ओम, इसलिए हमने RN लिख दिया। अब यहाँ पर R0 को फाइंड आउट करेंगे। R0 को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास पहले से गिवन होता है VA/ID, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है R0 को स्पेशली। तो VA हमारे पास क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था, मैंने हो सकता है ना बताया हो लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 75 था, और ID हमें पता था, तो इस तरीके से R0 कितना आ गया 150 किलो ओम। इसी तरीके से अब हमने GM निकालना है। GM का भी फॉर्मूला होता है 2ID/VGS माइनस का VT। ID भी पता है, VGS भी पता है, VT भी पता है, फॉर्मूला लगाकर मैंने GM निकाल लिया 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। ये सारी चीजें मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मेरे पास काम आएगी, GM मुझे यूज आएगा, R0 का यूज आएगा, इसीलिए। अब चलते हैं आगे। RIN तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, R आउट रहता है, AV रहता है, GV रहता है। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं AV0। पहले करते हैं विदाउट R0। अब AV0 का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि AV0 का हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव करके हम लोगों ने निकाला था वो था GM इंटू R0, ये स्मॉल जो R0 होता है ये वो है, पैरेलल टू RD पैरेलल टू RL, ये फॉर्मूला होता है। अब विदाउट R0 निकालेंगे तो सिर्फ RD रहेगा, RL को भी हम लोग निगलेक्ट करते हैं, तो RD आ जाएगा। RD आएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा AV0 माइनस का 15 वोल्ट पर वोल्ट। अब विद R0 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों को पैरेलल रखेंगे 15, RL को हम लोग निगलेक्ट करते हैं 15 और 150 किलो ओम, तो AV0 हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 13.63। तो विदाउट R0 के माइनस का 15 और विद R0 के माइनस का 13.63। अब निकालेंगे R0। अब R0 निकालने के लिए सर्किट को देखना जरूरी है। R0 हमारे पास R0 बोल रहा हूँ, R आउट हमारे पास यहाँ से होता है, RL का हम लोग नहीं लेते, RL को कंसीडर नहीं करेंगे R आउट में, क्योंकि यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V आउट होगा। अब जब हम लोग R0 निकालेंगे जो कि हमारे पास R आउट होता है, तो यहाँ से निकालेंगे R आउट, इसीलिए उन्होंने बोला था कि विद R0 के साथ और विदाउट R0 के साथ R आउट निकालें। तो अभी हम लोग विदाउट R0 करेंगे, तो R0 को कंसीडर मैं नहीं करूंगा R आउट निकालते हुए, इसको मैं छोड़ दूंगा, तो क्या रेजिस्टेंस बचेगी RD। तो R आउट किसके बराबर हो जाएगा RD के, तो R आउट किसके बराबर है RD 15 किलो। विद R0 करूंगा तो पैरेलल होंगे दोनों, R0 की भी वैल्यू पता है, RD की भी पता है, पैरेलल सॉल्व कर दूंगा तो 13.63 किलो आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ GV। अब GV का फॉर्मूला ये गिवन होता है, हमने पिछली वीडियो में ये फॉर्मूला ड्राइव करा था, इसीलिए अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया समझ नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो देख लें, समझ आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है RG भी पता है, RG भी पता है, RSIG भी पता है, GM भी पता है, R0 भी पता है, RD भी पता है, RL भी पता है, सारी वैल्यूज रखूंगा। GV मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 7.12 वोल्ट पर वोल्ट। अब उन्होंने बोला था आउटपुट वोल्टेज भी निकालें, GV पता लग गया। GV का फॉर्मूला क्या था V0/VS, V सिग्नल जो हमारे पास V इनपुट होता है, V इनपुट भी पता है, GV भी पता है। GV कितना था माइनस का 7.12, V सिग्नल कितना था 0.4, V0 निकालने के लिए कितना आ जाएगा माइनस का 2.848 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने
सारी चीज़ें निकाल ली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।